हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सेमेस्टर 4 के फ्री क्लासेस कब से लाओगे। तो सेमेस्टर 4 के फ्री क्लासेस आज से यानी 1 अगस्त से आना शुरू हो जाएगा। एईसी इंग्लिश का आज सबसे पहला वाला चैप्टर करने वाले हैं। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, दिल थाम के बैठिए देवियों और सज्जनों। आज हम लोग एईसी इंग्लिश का एक ऐसा बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर आपको जन्नत की सैर करवाएगी। जिस चैप्टर को, जिस पोयम को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिस पोयम को लिखा है कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, उस पोयम का नाम है गीतांजलि 45। गीतांजलि 45। अच्छा सुनो ना, सुनो ना, एक बार चैट बॉक्स में लिखो ना गीतांजलि 45 का दूसरा नाम क्या है। एक बार चैट बॉक्स में लिखो ना गीतांजलि 45 का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। एक बार देखिए कि आप लोगों को कितना आता है। गीतांजलि 45 का दूसरा नाम क्या है, एक बार चैट बॉक्स में लिखो ईच एंड एवरीवन। जितने जन यहां पे अवेलेबल हो, गीतांजलि 45 को का दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम, ये पोयम का दूसरा नाम क्या है, ये जो पोयम पढ़ाने वाले हैं उसका दूसरा नाम क्या है। योर टाइम इज ओवर। गीतांजलि 45 का जो दूसरा नाम है वो है साइलेंट स्टेप्स। साइलेंट स्टेप्स, इस पोयम को हम लोग साइलेंट स्टेप्स भी बोलते हैं। अब ये पोयम में ना बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये बताते हैं कि भगवान हमेशा हमारे आसपास होते हैं। गॉड हमेशा हमारे आसपास होते हैं। गॉड हमारे सुख में, हमेशा हमारे दुख में, हर एक मोमेंट में शामिल रहते हैं। बहुत लोग बहुत 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 लोग बोलते हैं कि गॉड नहीं है, भगवान नहीं है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि भगवान हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। इसीलिए इस पोयम में यही सब चीज लिखा हुआ है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इंट्रोडक्शन बनता है, उसके बाद ही ना आप पोयम पढ़ोगे। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा दूं। एक बार हाई हेलो तो कर दो आप लोग, हाई हेलो तो किए ही नहीं। हाय हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। एक बार लिखो हाय भैया, हेलो भैया, नमस्ते भैया, राधे राधे, कैसे हो। लिखो पहले, तब तो स्टार्ट होगा सेशन। स्टार्ट करें, जल्दी बोलो, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सबसे पहले ना ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। ऑथर कौन भैया? ऑथर मतलब हमारे कवि गुरु, हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आ जाओ, इस पोयम का रचयिता कौन है? इस पोयम का रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका बॉन्ड, उनका बॉन्ड कब हुआ था? उनका बॉन्ड कब हुआ था? उनका बॉन्ड हुआ था दोस्तों मई 7 1861, महानगरी में, कलकत्ता में। उनका बॉन्ड हुआ था मई 7 1861 में। 1861 मई 7 उनका जन्म दिवस है। और कलकत्ता में वो जन्म लिए थे, कलकत्ता में। ये कोलकाता से वो है, कोलकाता में वो जन्म लिए थे, ठीक है। अच्छा, वो मरे कब थे? उनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? August 7 1941। August 7 1941 को उनका निधन हो गया था, ठीक है। 1941 को उनका निधन हो गया था। ये सब याद रखना जरूरी है, बॉन्ड का। और ठीक है, ये सब याद रखना जरूरी है। अच्छा, उनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था? एक बार चैट बॉक्स में लिखो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। 1913 में, 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था बताइए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का फाउंडर भी है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया है, शांति निकेतन में, शांति निकेतन में, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे पोयम्स, बहुत सारे एसेस, बहुत सारे प्लेस, नोवेल्स, पेंटिंग, सब कुछ किए हैं दोस्तों। ऑल राउंडर थे ये, ऑल राउंडर, ऑल राउंडर थे। अब पोयम पे चलते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड कब हुआ था? बॉन्ड हुआ था 1861 को। फिर डेथ कब हुआ था? 1941 को। नोबेल प्राइज मिला था 1913 को गीतांजलि के लिए। फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इन्होंने बहुत सारे पोयम, एसेस, प्लेस, नोवेल्स एंड पेंटिंग सब कुछ लिखा है, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग पोयम में। फुल फीलिंग के साथ सुनिएगा, सुनिए पूरा फीलिंग के साथ। रेडी करें? रेडी हो पोयम के लिए? रेडी हो आप लोग पोयम के लिए? प्लीज, जब तक आप लोग परमिशन नहीं दोगे तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। क्या आप लोग रेडी हो? आइए, एकदम फुल फील के साथ सुनिएगा, एकदम फुल फीलिंग के साथ मैं जो जो बोल रहा हूं।
सबसे पहला लाइन में वो बोल रहे हैं, हैव यू नॉट हर्ड ही साइलेंट स्टेप्स? क्या तुमने उनके साइलेंट स्टेप्स को नहीं सुना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं, क्या तुमने उनके साइलेंट स्टेप्स को नहीं सुना है? अब हीस का मतलब होता है गॉड। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये बोलना चाहते हैं, क्या तुमने गॉड के साइलेंट स्टेप्स के बारे में नहीं सुना है? क्या तुमने गॉड के साइलेंट स्टेप्स के बारे में नहीं सुना है? ही कम्स, कम्स एंड एवर कम्स। वो आते हैं, वो हमेशा आते हैं और वो जरूर आते हैं। वो आते हैं, वो हमेशा आते हैं, वो हर एक टाइम पे आते हैं। वो सुख में, वो दुख में हमेशा आते हैं। सबसे पहला वाला दो लाइन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये बोलते हुए यहां पे दिख रहे हैं आम ऑडियंस को, हैव यू नॉट हर्ड ही साइलेंट स्टेप्स? क्या तुमने गॉड के साइलेंट स्टेप्स के बारे में नहीं सुना है? वो आते हैं, वो आते हैं, वो हमेशा आते हैं। वो अंधकार में आते हैं, वो उजाला में आते हैं, वो हर एक सिचुएशन में आते हैं। गॉड हमेशा आते ही हैं, आपके पास आते हैं, आपके दुख को हरने के लिए आते हैं हमेशा। फिर बोलते हैं, एवरी मोमेंट एंड एवरी एज, एवरी डे, एवरी नाइट ही कम्स, कम्स एवर कम्स। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं, वो हर एक क्षण आते हैं, हर एक समय आते हैं। वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हर समय वो आते हैं। हर समय हमारे निकट ही रहते हैं, हम हर समय हमारे पास ही रहते हैं। जब भी उनकी रिक्वायरमेंट तुमको पड़ेगी, जब भी भगवान की रिक्वायरमेंट तुमको पड़ेगी, भगवान आते हैं आपके पास, गॉड आते हैं आपके पास। वो गॉड के बारे में बोलते हैं कि वो हर मोमेंट आते हैं, वो हर एजेस में आते हैं, वो हर दिन आते हैं, वो हर रात आते हैं, वो हमेशा आते हैं। आपको लगता है कि वो नहीं आते, आप हो सकते हैं ना नास्तिक, आपको लगता है नहीं आते, लेकिन वो आते हैं। गॉड हमेशा आपके पास ही रहते हैं, आपके लिए ही रहते हैं। वो ये बोल रहे हैं, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इतना तक समझे? इसके बाद, मेनी अ सॉन्ग्स हैव आई संग इन मेनी अ मूड ऑफ माइंड, but all their notes have always proclaimed he comes, comes, ever comes। वो बोलते हैं कि मैं अलग अलग मूड से अलग अलग गाने गाता हूं। मतलब अलग अलग मूड से, मतलब कभी कभी मैं सैड फील करता हूं तो सैड सॉन्ग गा रहा हूं, अब कभी कभी मैं हैप्पी फील कर रहा हूं तो हैप्पी वाला गाना गा रहा हूं। तो अलग अलग मूड से मैं अलग अलग गाने गाता हूं। मैं बहुत सारे गाने गाता हूं, मैं अलग अलग मूड से अलग अलग गाने गाता हूं, मैं बहुत सारे गाने गाता हूं, अलग अलग मूड से अलग अलग गाने गाता हूं। लेकिन वो गाने की जो धुन है, वो गाने के जो नोट्स है, वो गाने की जो लाइन है, वो लाइन यही बताती है कि गॉड आएंगे, गॉड हमेशा आएंगे। गॉड आएंगे, आएंगे और हमेशा आएंगे। मतलब कि भगवान आएंगे, आएंगे, आएंगे। अच्छा, फिर वापस बताता हूं। मेनी अ सॉन्ग्स हैव आई संग इन मेनी अ मूड ऑफ माइंड। मतलब एक दिन में मैं बहुत सारे गाने गाता हूं अपने अपने मूड के हिसाब से। कभी कभी मैं सैड रहता हूं, कभी कभी मैं हैप्पी रहता हूं, अपने अपने मूड के हिसाब से बहुत सारे गाने गाता हूं। लेकिन हर गानों की धुन, हर गानों के नोट्स मुझे यही याद दिलाते हैं कि गॉड आएंगे। यही आश्वासन देती है कि भगवान है, भगवान आएंगे और भगवान हमेशा आएंगे। Many a songs have I sung in many a mood of mind, but all their notes have always proclaimed, He comes, comes and ever comes। ठीक है, फिर बोलते हैं, देखिए, फिर अलग स्टांजा। मतलब अभी तक ये बोल रहे हैं कि भगवान हमेशा है और हमेशा आते हैं। हर समय भगवान तुम्हारे पास है। तुमको लगता है कि भगवान तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन हमेशा भगवान तुम्हारे पास तुम्हारा सहारा बन के है। अगर कोई नहीं है तुम्हारा तो भगवान है तुम्हारा, ये बोल रहे हैं। फिर देखिए, इन्हें इन्हें फ्रेगमेंट डेज ऑफ सनी अप्रैल टू द फॉरेस्ट पाथ ही कम्स, एवर कम्स। इसके बाद बोले हैं कि जब गर्मियों का दिन रहता है, जब गर्मियों का दिन रहता है, जब वो अप्रैल का समय रहता है, तो वो जंगलों के रास्ते से वो आते हैं। जंगलों के रास्ते से वो आते हैं, लेकिन जरूर आते हैं, अवश्य आते हैं तुम्हारे पास। इन द फ्रेगमेंट डेज ऑफ सनी अप्रैल थ्रू द फॉरेस्ट पाथ ही कम्स, कम्स एवर कम्स। यहां पे वो बोल रहे हैं कि अप्रैल का समय रहता है, गर्मी का समय रहता है, जंगल के जंगल के रास्ते से वो आते हैं, लेकिन आते हैं, वो आते हैं। फिर वो बोल रहे हैं, इन द रेनी ग्लूम ऑफ जुलाई नाइट्स, जब जब जुलाई का समय रहता है, जब जुलाई का समय रहता है और जब बारिश का समय रहता है, जुलाई में तो बारिश होती है ना। अभी
जुलाई चल रहा था, जुलाई में बहुत बहुत हुई ना बारिश। तो इन ए रेनी ग्लूम ऑफ जुलाई नाइट्स ऑन द थंडरिंग चैरियट ऑफ क्लाउड्स ही कम्स। वो बोले कि जुलाई का जब सीजन चलता है, जब बारिश का सीजन चलता है, तब वो क्लाउड के चैरियट पे आते हैं, क्लाउड के चैरियट पे। अब चैरियट मतलब बग्गी, ठीक है, क्लाउड के चैरियट पे आते हैं, मतलब क्लाउड पे बैठ के आते हैं वो, ठीक है। द रेनी ग्लूम ऑफ जुलाई नाइट्स ऑन द वो चैरियट ऑफ क्लाउड सिकम, ठीक है। यहाँ यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि वो गर्मियों में भी आते हैं और वो रेनी सीजन में भी आते हैं, वो हमेशा आते हैं, वो हमेशा आते हैं। गर्मियों में वो फॉरेस्ट से आते हैं और जुलाई के महीने में वो वो चैरियट क्लाउड पे बैठ के आते हैं, चैरियट क्लाउड पे, मतलब एक क्लाउड पे बैठ के आते हैं वो, सीधा सा बात है। इन सॉरो आफ्टर सॉरो इट इज हिज स्टेप्स दैट प्रेस अपॉन माय हार्ट। वो बोले कि जब वो आते हैं, वो जब आते हैं तभी 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 मेरा दिल पिघलता है, वो जब आते हैं तभी मेरा दिल पिघलता है। एंड इट इज ए गोल्डन टच ऑफ हिज फीट दैट मेक्स मी जॉय टू साइन। जब उनका मैं आशीर्वाद लेती हूं, जब मैं उनका पैर छूती हूं, तब जाके मेरा दिन खिलखिलाता है, तब जाके मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। लास्ट में वो बोले हैं, इन सोरो आफ्टर सोरो इट इज स्टेप दैट प्रेस अपॉन माई हार्ट एंड इट इज द गोल्डन टच ऑफ हिज फीट दैट मेक्स माई जॉय टू साइन। वो उनके फीट ही हैं, वो उनके पैर ही हैं जिनको मैं जब छूती हूं तब मुझे ब्लेसिंग मिलता है, तब मुझे आशीर्वाद मिलता है, तब मैं खिलखिलाता हूं, तब मैं खिलखिलाती हूँ, ठीक है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा पोयम था नॉर्मली। यहाँ पे ये हमेशा बताया गया है कि गॉड हमेशा आपके आसपास रहते हैं, भगवान हमेशा आपके आसपास रहते हैं, भगवान हमेशा आते हैं और भगवान हर एक हर एक सीजन में आते हैं, हर एक मोमेंट में आते हैं, हर एक एज में आते हैं, हर एक डे, हर एक नाइट, हमेशा भगवान आते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ये पोयम? ये पोयम क्लियर है? तो एमसीक्यू चले। आप लोग एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्व करने चलोगे ना? चलो आ जाओ। एमसीक्यू एक्चुअली सॉल्व्ड ही है, आप लोगों को बस दिखाना है, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व्ड ही है। आइए आइए दोस्तों, आइए आइए आइए। सबसे पहले बोला हुआ है, हु रोट गीतांजलि 45। गीतांजलि 45 को किसने लिखा? भैया रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहला वाला आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग भी चैट बॉक्स में आंसर बताते रहो, ठीक है। आंसर मार्क किया हुआ है तो क्या हुआ, आंसर बताओगे नहीं? आप लोग भी चैट आप लोग भी चैट बॉक्स में आंसर बताते रहो फटाफट से, आप लोग भी चैट बॉक्स में आंसर बताते रहो। गीतांजलि मींस सॉन्ग ऑफरिंग। सॉन्ग ऑफरिंग मतलब यहाँ पे गाना गा के गॉड को प्रभावित किया गया, गाना गा के गॉड को प्रभावित किया गया, ठीक है। अच्छा, ये सॉन्ग ऑफ प्रेयर नहीं है, ऐसा आप नहीं बोले दुर्गा है मेरी माँ, ऐसे ऐसे आप ये नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे भजन नहीं कर रहे हो, आप सॉन्ग ऑफर कर रहे हो, ठीक है, सीधा सा बात है। फिर थर्ड, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ गीतांजलि 45? मेन थीम क्या था बताइए? मेन थीम क्या था? द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ गॉड। गीतांजलि 45 ये बोलता है कि भगवान हमेशा रहता है, भगवान हमेशा रहता है, भगवान का प्रेजेंस हमेशा रहता है। एंड द पोएम प्राइमरली टॉक्स अबाउट गॉड साइलेंट फुटस्टेप। फोर का होगा गॉड साइलेंट फुटस्टेप। फिफ्थ का देखिए, व्हाट फ्रेज इज रिपीटेड टू एम्फसाइज गॉड्स अराइवल? जब गॉड्स आते हैं तो कौन सा फ्रेज का यूज किया जाता है? ही कम्स, कम्स एंड एवर कम्स। ही कम्स एवर कम्स। क्या फिफ्थ का होगा ही कम्स एवर कम्स। आप लोग भी प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहिए, लाइक करो लाइक करो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? लाइक करो और चैट बॉक्स में लिखते रहो। फिर सिक्स, ही कंपेयर्स गॉड प्रेजेंस टू। अच्छा, वो जो पोएट थे वो गॉड को किससे कंपेयर कर रहे थे? साइलेंट फुटस्टेप से। साइलेंट फुटस्टेप कि गॉड आते हैं लेकिन साइलेंटली आते हैं, गॉड आते हैं लेकिन साइलेंटली आते हैं, चुप्पे चापे आते हैं, कि आप लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है। एंड द पोएम मेंशंस गॉड कमिंग एवरी मोमेंट एंड एज। वो पोएट मेंशन किए हैं कि गॉड हर एक मोमेंट में आते हैं, हर एक एजेस में आता है, दिन में आता है, रात में आते हैं, हमेशा आते हैं। अच्छा, एट एट बोला है कि ये सेटिंग ऑफ अराइवल इज डिस्क्राइब्ड एज फॉरेस्ट पाथ एंड रेनी नाइट, ठीक है, रेनी नाइट, फॉरेस्ट पाथ एंड रेनी नाइट हो जाएगा। फिर
He describes God footsteps as soft and golden touch. 9 का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा बी। ठीक है, वो गॉड के फुटस्टेप को सॉफ्ट एंड गोल्डन टच बोला है कि कोई उसको छू लेगा तो बहुत खुश रहने लगेगा, ब्लेसिंग मिलेगा। जैसे मान लीजिए भगवान का आशीर्वाद अगर आपको कभी मिल जाए तो आप लोगों को बहुत खुशी मिलता है ना, बहुत खुशी मिलता है, बहुत खुश होते हो, आपका जीवन खिलखिला जाएगा। तो वैसे ही सॉफ्ट एंड गोल्डन टच। ठीक है, फिर फिर बोला है इन सॉरो हु स्टेप्स प्रेस अपॉन द हार्ट, गॉड हो जाएगा यहाँ पे। इन सॉरो हु स्टेप्स प्रेस अपॉन द हार्ट, गॉड हो जाएगा यहाँ पे। एंड द गोल्डन टच मेक्स जॉय। तो गोल्डन टच का मतलब क्या होता है? साइन। गोल्डन टच का मतलब क्या होता है? साइन। व्हाट डज द पोयम से अबाउट गॉड्स टाइमिंग? गॉड्स टाइमिंग का मतलब क्या होता है? गॉड्स टाइमिंग क्या है? वो जो पोयम में बताया गया गॉड्स टाइमिंग क्या रहता है? परफेक्ट एंड कांस्टेंट हो जाएगा, परफेक्ट एंड कांस्टेंट। 12 का हो जाएगा परफेक्ट एंड कांस्टेंट। फिर 13 का, फिर यहाँ पे 13 का हो जाएगा कि पोयम का टोन कैसा था? पोयम का, ठीक है, ये पोयम का टोन कैसा था? रिलेवेंट एंड पीसफुल। रेवरेंट एंड पीसफुल, सॉरी, रेवरेंट एंड पीसफुल। एकदम शांत सा, एकदम शांत सा स्पिरिचुअल टाइप का पोयम था। ठीक है, जहां पे गॉड आपके हमेशा आसपास है वो बताने की कोशिश की गई है। गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज, गॉड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ए साइलेंट प्रेजेंस हियर अस। गॉड को डिस्क्राइब किया गया है साइलेंट प्रेजेंस के नाम पे। साइलेंट प्रेजेंस की गॉड आते हैं लेकिन चुप्पे चाप्पे आते हैं, आपको पता नहीं चलता लेकिन गॉड आते हैं। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद he feels God's nearness as comfort। ये जो पोएट है ना, पोएट पोएट ये फील करता है कि गॉड्स अगर हमारे आसपास रहते हैं तो हमें कंफर्ट प्रोवाइड होता है। कंफर्ट, हम आराम से जी सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ है तो हमें कोई चिंता नहीं। ऐसा वाला था ना गाना। तो सीधा सा बात है, द पोएट फील्स गॉड्स नियरनेस एज कंफर्ट। ठीक है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द पोयम? कौन सा डिवाइस को यूज किया गया बताइए? रिपीटेशन, बार बार रिपीट कर रहा है ये पोयम में ना, ये पोयम में रिपीट हो रहा है बार बार। ही कम्स, ठीक है, ही कम्स एवर कम्स, रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिपीटेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, एंड द पोयम मेन मैसेजेस, एंड द पोयम्स मेन मैसेजेस, गॉड इज ऑलवेज नियर। तो ये पोयम ये सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे पास है। अच्छा, हाउ इज नेचर लिंक्ड इन द पोयम एज विटनेस टू गॉड्स कमिंग? नेचर ये विटनेस है कि भैया भगवान आ रहा है। नेचर ये विटनेस विटनेस बताता है, ये विटनेस है नेचर कि भगवान आ रहा है, गॉड आ रहा है, गॉड आ रहा है। ठीक है, लाइटनिंग एंड स्टॉर्म्स आर कंपेयर्ड टू, लाइटनिंग एंड स्टॉर्म्स आर कंपेयर्ड टू, यहाँ पे सी में हो जाएगा। अरे चैरियट ऑफ थंडर क्लाउड्स, वो किस पे बैठ के आते हैं? वो चैरियट्स क्लाउड्स पे बैठ के आते हैं। ठीक है, वो चैरियट ऑफ क्लाउड्स पे बैठ के आते हैं। कौन? गॉड। गॉड, गॉड किस पे बैठ के आता है? चैरियट ऑफ क्लाउड्स पे बैठ के आते हैं। ठीक है, एंड द पोयम स्पीक्स अबाउट जॉय क्रिएटेड बाय द गॉड्स गोल्डन टच। अगर आप गॉड के फीट टच करोगे, अगर आप गॉड के पैर टच करोगे तो आपको क्या मिलेगी? खुशी, खुशी मिलेगी, खुशी। एंड द रिपीटेड लाइन ही कम सोस सो सर्टेनिटी। रिपीटेड लाइन ये बताता है कि भैया गॉड आएंगे, आप टेंशन मत लो, गॉड आएंगे। ही कम्स ये बताता है कि गॉड आएंगे, आप टेंशन मत लो। द पोयम वॉइस इज ए डिवोटी। तो पोयम क्या है? सो पोएट क्या है? पोएट, तो यहाँ पे पोएट है डिवोटी। डिवोटी, अरे भक्त है पोएट, भक्त है, गॉड का भक्त है, सीधा सा बात है। अच्छा, व्हाट डज द एवर कम इंप्लाइज? एवर कम्स मतलब क्या होता है? ऑलवेज। एवर कम्स मतलब ऑलवेज। फिर 24 का, द पोयम रिफ्लेक्ट्स ऑन स्पिरिचुअल प्रेजेंस। क्या? स्पिरिचुअल प्रेजेंस, वापस बोलिए, स्पिरिचुअल प्रेजेंस, स्पिरिचुअल प्रेजेंस। फिर द पोएम यूजेस इमेजिनरी लिंक टू नेचर एंड सीजन्स। नेचर एंड सीजन्स मतलब ये पोयम में आप देखे होंगे रेनी सीजन का बात किया हुआ है, समर सीजन का बात किया हुआ है, अलग अलग सीजन्स का बात किया हुआ, अलग अलग नेचर्स का बात किया हुआ, डे नाइट, रेनी सीजन, समर सीजन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेचर एंड सीजन्स। गॉड्स अप्रोच इज डिस्क्राइब्ड एज क्वाइट एंड कांस्टेंट। गॉड गॉड कैसे रहते हैं? क्वाइट रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, सीधा सा बात है। ठीक है, एंड द पोएम्स मूड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज काम एंड होपफुल। मतलब ये पीसफुल वाला पोएम है, एकदम पीसफुल, एकदम शांत,
एकदम शांत तरीके से अपना बात को रखा जा रहा है, एकदम शांत तरीके से बात को रखा जा रहा है. एंड द पोएट फील्स गॉड्स प्रेजेंस ड्यूरिंग ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस. ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस. 29 का क्या हो जाएगा बताइए. अच्छा, ये द पोएट इनकरेजेस रीडर्स टू, यहाँ पे पोएट होगा, ठीक है, पोएट होगा, पोएम लिख दिया गया, यहाँ पे पोएट होगा. द पोएट इनकरेजेस रीडर टू ट्रस्ट इन गॉड्स कांस्टेंट प्रेजेंस. इट ट्रस्ट इन गॉड कांस्टेंट प्रेजेंस. इसके बाद ये द पोएट स्टाइल्स इज सिंपल एंड लिरिकल. सिंपल एंड लिरिकल. अच्छा अच्छा, ये जो मतलब ये पोयम था, ये सिंपल था लिरिकल था, सीधा सा बात है, सिंपल था लिरिकल था. अच्छा, फॉरेस्ट पाथ का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट पाथ का मतलब होता है स्पिरिचुअल जर्नी. स्पिरिचुअल जर्नी. गोल्डन टच आपको क्या प्रोवाइड करेगी? गोल्डन टच आपको प्रोवाइड करेगी जॉय एंड ब्लेसिंग्स. गोल्डन टच से आप लोगों को खुशी मिलती है, आपको आशीर्वाद मिलता है, खुशी मिलती है एंड आशीर्वाद मिलता है. व्हाई इज द गोल्डन टच इंपॉर्टेंट? जॉय एंड ब्लेसिंग. एंड द पोएम रिटन इन फ्री वर्ड्स. फ्री स्टाइल में लिखा गया, फ्री स्टाइल में. ये पोएम को ना फ्री स्टाइल में लिखा गया, एकदम फ्री स्टाइल. एंड द पोएम रिपीटेड फ्रेज हेल्प्स एम्फसाइज कंटिन्यूटी. एम्फसाइज कंटिन्यूटी मतलब इस पोयम में रिपीटेड वर्ड्स का जो इस्तेमाल किया गया है, ये बोला गया है कि गॉड हमेशा आएंगे, गॉड निरंतर आएंगे. एक समय आएगा जब आप खत्म हो जाओगे, लेकिन गॉड हमेशा रहेंगे, हमेशा आएंगे. इस चीज का बात किया गया. ठीक है. फिर हार्ट इन द पोयम इज ओपन टू गॉड स्टेप्स. ओपन टू गॉड स्टेप्स. ठीक है. जब गॉड आते हैं, जब भगवान आते हैं, तो मेरा दिल खिलखिला जाता है. जब भगवान आते हैं, जब भगवान के स्टेप्स आते हैं, तब मेरा दिल खिलखिला जाता है, सीधा सा बात है. एंड द पोएट्स मैसेज इज गॉड्स नेवर लीव्स. मतलब ये पोएट क्या बोलता है? पोएट पोएट बोलता है कि भगवान हमें छोड़ के कभी नहीं जाते, भगवान हमेशा हमारे पास रहते हैं, हमेशा हमारे पास रहते हैं. अच्छा, ये पोएम यूजेस लाइट इमेजिनरी टू शो डिवाइन प्रेजेंस. डिवाइन प्रेजेंस. ये पोएम हमें शो किया है कि कैसे कैसे गॉड रहते हैं, गॉड हमारे पास रहते हैं. मतलब डिवाइन डिवाइन प्रेजेंस का बात किया गया है यहाँ. ठीक है. हाउ मेनी टाइम्स डज द, ये मतलब ये पोएम सेज ही कम्स. ही कम्स कितना टाइम बोला है? ही कम्स मेनी टाइम, बहुत बार बोला है. 5 टाइम्स नहीं, ही कम्स तो बहुत बार बोला है. लेकिन एक बार गिन लेते हैं. एक बार गिन लेते हैं हम लोग. एक बार गिन लेते हैं कितना बार बोला है, कि आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है ना. एक बार यहाँ पे ही कम्स बोला. ही कम्स, ही कम्स, ही कम्स. ठीक है. ही कम्स, कम्स नहीं, ही कम्स. मतलब ये 2 बार यहाँ पे बोला है. ये 3 बार हो गया यहाँ पे. ठीक है? फिर 4 बार हो गया. फिर 5 बार, 5 बार. हाँ, तो 5 बार बोला है. ठीक है, 5 बार, 5 टाइम्स होगा यहाँ पे. 5 टाइम्स, 5 टाइम्स होगा आंसर. यहाँ पे होगा 5 टाइम्स. आंसर होगा यहाँ पे 5 टाइम्स. मेनी टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स. 5 टाइम्स, अराउंड 5 टाइम्स. एंड द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स गॉड इज लव एंड ट्रस्ट. आंसर हो जाएगा लव एंड ट्रस्ट. ये यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा लव एंड ट्रस्ट. एंड द पोएम अल्टीमेटली इंस्पायर फेथ एंड डिवोशन. ठीक है. तो ये चैप्टर हमारा डन हो गया. कुछ भी नहीं था ये चैप्टर में. ठीक है. एक बार एक कमेंट कर देना, एक बार एक कमेंट करके जाना, एक बार एक कमेंट करके जाना आप लोग. ठीक है. एक बार एक कमेंट, लाइक, शेयर करके जाना आप लोग. थैंक यू सो मच. आज का सेशन यहीं तक. थैंक यू सो मच. अब कल एक और रिवीजन लेके मिलेंगे दोस्तों. बहुत अगर मजा आया होगा, एक बार जरूर कमेंट करके जाना. गॉड के बारे में आप सीखे कि गॉड हमेशा आपके आसपास रहते हैं. एक मोटिवेशन भी मिला. तो थैंक यू सो मच गाइस. चलिए, बाय 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 बाय. और एक कमेंट करके जरूर जाना, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके जरूर जाना. थैंक यू सो मच.